क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसी दुआ सिखाई है जिसे सैयदुल इस्तिग़फ़ार यानी तमाम इस्तिग़फ़ार का सरदार कहा जाता है। ये महज चंद अल्फाज नहीं है, ये जन्नत का एक यकीनी रास्ता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वादिक मस्ततात। ए अल्लाह, तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ और मैं अपनी इस्तात के मुताबिक तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर जो शख्स इसे दिन के वक्त पूरे यकीन के साथ पढ़े और शाम होने से पहले वफात पा जाए तो वो जन्नत वालों में से है। पूरे यकीन के साथ पढ़े और सुबह होने से पहले वफात पा जाए तो वो जन्नत वालों में से है। सुभान अल्लाह! जरा सोचिए, कितना बड़ा सौदा है और कितनी आसान नेकी है। दिन भर में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं उसे पढ़ने में, लेकिन शर्त क्या है? पूरे यकीन के साथ पढ़ना। जब आप अपने दिल की गहराइयों से ये एतराफ़ करते हैं कि या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ और मैं तेरे ही वादे पर कायम हूँ, तो अर्श वाला आपके पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। हम रोज़ाना दुनिया के कितने कामों के लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन क्या अपनी आखिरत के लिए, अपनी जन्नत के लिए दिन में 2 मिनट नहीं निकाल सकते? सुबह उठकर और रात को सोने से पहले उसे अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब शाम आ जाए, कब सुबह आ जाए। क्यों ना हम अभी से ये आदत अपनाएं, ताकि जब भी हमारा आखिरी वक्त आए, हमारा नाम जन्नत वालों में लिखा जा चुका हो। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।